बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म आर साइन थीटा प्लस साई और आर साइन थीटा माइनस साई। यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट्स गिवन है इसे हमने आर साइन थीटा प्लस साई या आर साइन थीटा माइनस साई की फॉर्म में लिखना है। वेयर टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल ऑफ मेजर थीटा एंड साई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड लाइन लिखने का मकसद इनका ये था कि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आएंगी साइन की, कॉस की, थीटा और साई की फॉर्म में, उसे हम वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव इसलिए होंगी क्योंकि वो सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती हैं। चलें आए अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दी है जो कि है 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। इस चीज़ को स्टेटमेंट के मुताबिक हम आर साइन थीटा प्लस साई की इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस साई। अब यहाँ पर ये हम फार्मूला सॉल्व करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में, तो उसे हम लिखेंगे आर, अंदर ब्रैकेट में लिख देते हैं साइन थीटा कॉस साई प्लस कॉस थीटा साइन साई। अब अगली साइड पे हम लोग इसे लिख देते हैं, इसे आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर साइन थीटा कॉस साई प्लस आर कॉस थीटा साइन साई। और ये इस साइड पे वैसी स्टेटमेंट लिख देते हैं 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा हो गया। अब हम लोग इस चीज़ को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखें ये है साइन थीटा और यहाँ पर भी है साइन थीटा, यहाँ पर ये है कॉस थीटा और यहाँ पर भी है कॉस थीटा। तो हमने इसको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग बोथ साइड्स। साइन थीटा को साइन थीटा से कंपेयर करेंगे तो आएगा हमारे पास 12 इज इक्वल टू, सेंटर में इक्वल है ना इसलिए 12 इज इक्वल टू आर कॉस साई, आर कॉस साई। और जो हम कॉस थीटा को कंपेयर करेंगे तो आएगा 5 इज इक्वल टू आर साइन साई, साइन साई। अब हम इसे 1 और 2 लिख लेते हैं, 1 एंड 2। अब हम इस तरह करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर लेके ऐड करेंगे। एडिंग 1 एंड 2 तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉस साई स्क्वायर प्लस आर साइन साई स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर आता है हमारे पास 144 और 5 का स्क्वायर आता है 25। तो ये बन जाता है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। अब इस तरह करते हैं कि हम लोग आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। आर स्क्वायर और सेंटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई। ये बन जाता है 169। अब यहाँ से ये वाली जो चीज़ होती है ये 1 के इक्वल होती है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आर बन जाएगा हमारे पास 13। अब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। अब हमने निकालनी है इस साई की वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग डिवाइडिंग 1 एंड 2। तो आर साइन साई ओवर आर कॉस साई, आर साइन साई ओवर आर कॉस साई। साइन साई वाली वैल्यू ऊपर आनी है और कॉस साई वाली नीचे, तो आ जाएगा 5 ओवर 12। ये आर आर के साथ कैंसिल हो गया। साइन ओवर कॉस होता है टेंजेंट साई इज इक्वल टू 5 ओवर 12। साई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये टेंजेंट हम उस साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पर सिंपल टेंजेंट है तो इस साइड पे टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। तो साई इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स 5 ओवर 12। इस तरह से हमारे पास आर की भी वैल्यू आ गई और साई की भी वैल्यू आ गई। इस वाली इक्वेशन को हम लोग ए ले लेते हैं। ठीक है, जब हम अब हमारे पास आर और साई की वैल्यू आ गई है, तो हम लोग जब यहाँ पर ए के अंदर वैल्यू पुट करते हैं
तो हमारी स्टेटमेंट 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर की जो वैल्यू आर साइन थीटा प्लस साई थी, वहाँ पर हम 13 लिख लेते हैं। 13 साइन थीटा माइनस साई बन गई, वेयर साई की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स 5/12। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। अब हम इसको इस चीज़ के इक्वल पुट करते हैं, 3 साइन थीटा प्लस साई। 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस साई। अब ये वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आर के साथ मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कॉस साई, यहाँ पर प्लस था सॉरी, प्लस कॉस थीटा साइन साई। ये आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस साई प्लस आर कॉस थीटा साइन साई। यहाँ पर है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम ये साइन थीटा को साइन थीटा से कंपेयर करेंगे और कॉस थीटा को कॉस थीटा से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये आता है साइन थीटा को साइन थीटा से कंपेयर करें तो 3 इज इक्वल टू आर कॉस साई। 3 इज इक्वल टू आर कॉस साई। और जब हम कॉस थीटा को कंपेयर करते हैं तो वो आता है -4 इज इक्वल टू आर साइन साई। -4 इज इक्वल टू आर साइन साई। इसे हम 1 लिख लेते हैं और इसे हम 2 लिख लेते हैं, स्केयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। तो ये आता है 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 आता है। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई। ये चीज़ 1 के इक्वल होती है तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर, और ये चीज़ होती है 25 के इक्वल। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आर बन जाएगा 5। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इस चीज़ को आपस में डिवाइड करेंगे। वन एंड 2, तो आर साइन साई, आर साइन साई ओवर आर कॉस साई, वो बन जाएगा -4/3। ये आर से कैंसिल, तो ये साइन ओवर कॉस बन गया। टेंजेंट साई इज इक्वल टू -4/3। यहाँ पर साई की वैल्यू चाहिए तो टेंजेंट उस साइड पे चल जाएगा, तो वो साई बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स -4/3। ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं थीटा और आर की, इनको हम ये वाली जो स्टेटमेंट थी इसे हम ए रख के इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हम वैल्यूज़ स्टेटमेंट में रखते हैं। तो पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन ए। क्या, तो ये 3 साइन थीटा -4 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू हम लोग लिखेंगे जो कि है 5, और साइन थीटा प्लस साई, वेयर साई इज इक्वल टू, साई की वैल्यू हम लिखेंगे साई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -4/3। इस तरह से अब ये हमारा क्वेश्चन
सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसे हम उस वैल्यू के इक्वल रखेंगे इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस साई। अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला ओपन करेंगे, आर को साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे, आर साइन थीटा कॉस साई प्लस आर कॉस थीटा साइन साई। अब हम लोग ये यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जो कि हम यहाँ से साइन थीटा को साइन थीटा से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 1 है तो यह आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू आर कॉस साई, और यहाँ पर कॉस को कॉस से कंपेयर करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो ये -1 आएगा, और यहाँ पर आएगा आर साइन साई, आर साइन साई, सॉरी यहाँ पर ये साई आना था, यहाँ पर साई है इसलिए, और यहाँ पर कॉस साई है तो यहाँ पर कॉस साई आएगा। ये 1 है और ये बन गई 2। अब इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर और ऐड करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, 1 and 2। तो अब इसका स्क्वायर लेना है, 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। अब ये 1 + 1 बन गया, और ये बन गया आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहाँ पर आता है कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई, जिसकी वैल्यू बाद में हो जाएगी 1 के इक्वल। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बन गया 2 के इक्वल, आर को जब स्क्वायर रूट लिया तो वो आर बन गया स्क्वायर रूट 2। अब हम लोगों ने 1 और 2 को डिवाइड करना है, डिवाइडिंग 1 and 2, ताकि हम लोग साई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो आर साइन साई ओवर आर कॉस साई, और यहाँ पर आर साइन की वैल्यू है -1 और ओवर 1, तो यहाँ पर आर आर से कैंसिल हो गया, साइन ओवर कॉस बन जाता है टेंजेंट, साई इज़ इक्वल टू -1, और यहाँ पर साई रख के उस साइड पे टेंजेंट इन्वर्स कर लेंगे, और आंसर आ जाएगा साई इज़ इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स -1। अब हम इस इक्वेशन को ए के इक्वल पुट करके यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा, नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन है हमारी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू आर की वैल्यू हम पुट करेंगे, जो कि है स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा प्लस साई, वेयर साई की वैल्यू हम लोग लिखेंगे साई इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं 4th पार्ट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है 5 साइन थीटा -4 कॉस थीटा। इस चीज़ को हम लोग इक्वल पुट करेंगे आर साइन थीटा प्लस साई। ठीक है, अब हम साइन थीटा प्लस साई को हम ओपन करेंगे, इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेते हैं, 5 साइन थीटा -4 कॉस थीटा इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस साई, और आर को अगेन मल्टीप्लाई करके प्लस आर कॉस थीटा साइन साई। अब हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स तो इस चीज़ को हम पहले ए पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा को इस साइन थीटा से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से आ गया 5 इज़ इक्वल टू, इधर आ जाएगा आर कॉस साई, आर कॉस साई। अब हम यहाँ से कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 इज़ इक्वल टू, दूसरी साइड पे आ जाएगा आर साइन साई, साइन
साई। इसको हम दूसरे पेज पे लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। यहाँ पर हमने ये लिख लिया है, इस चीज़ को 1 पुट करेंगे और इस चीज़ को हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, अब हम 1 और 2 का स्क्वायर लेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस -4 की स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। अब यहाँ पर 5 स्क्वायर आता है 25 और 4 स्क्वायर आता है 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे और कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई हम अंदर लिख लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू बाद में 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा इधर और इधर ऐड करके ये बन जाएगा 41। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो आर बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 41। ये हमारे पास आ गई आर की वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो वो बन जाता है, ऊपर हम साइन की वैल्यू रखेंगे आर साइन साई ओवर आर कॉस साई इज इक्वल टू आर साइन साई वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे तो वो आ जाएगी -4/5। ठीक है, तो ये आर से कैंसिल हो जाएगा। साइन ओवर कॉस होता है टेंजेंट साई इज इक्वल टू -4/5। अब टेंजेंट उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, साई इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स -4/5। ये हमारे पास आ जाएगी साई की वैल्यू। अब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इक्वेशन ए में, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो इक्वेशन ए हमारे पास है 5 साइन थीटा -4 कॉस थीटा। 5 साइन थीटा -4 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर की जगह हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 41 साइन थीटा माइनस थीटा प्लस साई। तो वेयर साई की वैल्यू है हमारे पास, वेयर साई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -4/5। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसे हम कंपेयर करेंगे वही स्टेटमेंट के साथ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस साई के साथ। अब यहाँ पर इसे फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ये आएगा आर साइन थीटा कॉस साई प्लस आर कॉस थीटा साइन साई, पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि साइन थीटा को साइन थीटा से कंपेयर करते हैं और कॉस थीटा को कॉस थीटा से कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो साइन थीटा से कंपेयर किया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू आर कॉस साई, 1 इज इक्वल टू आर कॉस साई। और कॉस थीटा को कॉस थीटा से कंपेयर करते हैं तो 1 इज इक्वल टू आर साइन साई, आर साइन साई। इस चीज़ को 1, इस चीज़ को 2 और इस चीज़ को ए पुट करते हैं। अब हम लोग इस चीज़ को आपस में स्क्वायर करके ऐड करते हैं। वन एंड 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। तो यहाँ पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई और यहाँ पर 1 + 1
2 बन जाएगा। 2 इज इक्वल टू आर स्क्र, और ये वाली चीज़ जो है ये 1 के इक्वल होती है, तो आर बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम लोग 1 और 2 को आपस में डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर साइन साई ओवर आर कॉस साई इज इक्वल टू 1 ओवर 1। आर आर से कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ बन जाएगी टेंजेंट साई इज इक्वल टू 1, और साई बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। अब हम लोग ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन ए, तो वो हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन थीटा माइनस साई, वेयर साई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। अब इसे हम ऊपर वाली चीज़ के इक्वल रखते हैं, इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस साई। अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो आर साइन थीटा कॉस साई प्लस आर अंदर मल्टीप्लाई करा के कॉस थीटा साइन साई, कॉस थीटा साइन साई। अब हम यहाँ पर ये वैल्यू वैसे लिख लेते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग नाउ, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। अब यहाँ पर साइन थीटा को इधर साइन थीटा से कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर है आर कॉस थीटा, कॉस साई सॉरी, 3 इज इक्वल टू आर कॉस साई। अब यहाँ पर कॉस थीटा को कॉस थीटा से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 इज इक्वल टू, इधर है आर साइन साई, आर साइन साई। अब हम लोग इस चीज़ को 1 पुट कर देंगे और इस चीज़ को 2 पुट कर देंगे, और अब हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। अब यहाँ पर हम स्क्वेयर लेंगे, 3 का स्क्वेयर प्लस -5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर साई प्लस आर स्क्वेयर, यहाँ पर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साई। अब यहाँ पर 3 का स्क्वेयर होता है 9 प्लस 5 का स्क्वेयर होता है 25 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर हमने कॉमन ले लेना है, और कॉस स्क्वेयर साई प्लस साइन स्क्वेयर साई इज इक्वल टू, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और 9 प्लस 25 होता है 34 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, और वो चीज़ वैल्यू 1 हो जाएगी। जब अब हम आर स्क्वेयर का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34, और अब हम लोग 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, नाउ डिवाइडिंग 1 एंड 2। ये आर की वैल्यू थी, अब हमने साई की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करना है, तो आर साइन साई ओवर आर कॉस साई, ये साई था, इज इक्वल टू साइन साई की वैल्यू हम ऊपर रखेंगे जो कि है -5 ओवर 3। अब ये आर से कैंसिल हो जाएगा, और साइन ओवर कॉस बन जाता है टेंजेंट साई इज इक्वल टू -5 ओवर 3। अब साई यहाँ पर ऐसे ही रहेगा और टेंजेंट इनवर्स साइड पे चल जाएगा, टेंजेंट इनवर्स -5 ओवर 3। तो अब हमारे पास साई की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन ए के अंदर पुट कर देनी है जो हमने सबसे पहले बनाई थी। तो नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन ए, अब हमने वो
हमारे पास स्टेटमेंट है 3 साइन साई 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू है हमारे पास √34 इंटू साइन थीटा प्लस साई, वेयर साई की वैल्यू हम लिखेंगे साई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -5/3। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।